स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी पीजीटी कोर्स में। हम कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। पहला टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, और जो डेली वीडियो देखते हैं प्लीज वो लाइक एंड शेयर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y is equal to fx plus c. A function in the form of y is equal to fx plus c which satisfy the differential equation, which satisfy a given differential equation is called solution. कोई भी आपके पास फंक्शन दिया है, फॉर एग्जाम्पल y is equal to 3 plus sin x is solution of, किसका सोल्यूशन होगा? इसके डिफरेंशिएशन करके देखिए, dy by dx 0, इसकी क्या हो जाएगी? cos x। बस दिस फंक्शन इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन में आएगा कि ये इसका सोल्यूशन है, तो मतलब आपको ये सॉल्व करके ये चीज फाइंड आउट करनी है, ऐसा चीज है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं सोल्यूशन। कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू e raised to power minus x plus e raised to power x ax, sorry, e raised to power minus x plus ax plus b। ये है क्वेश्चन। इज द सोल्यूशन ऑफ, is the solution of this given differential equation, ये कहता है। तो आपको पता है कि आप ये तो सिंपल है, डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, डबल स्क्वायर है मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएशन से ये हो गया, a and b is arbitrary constant, दूसरी बार डिफरेंशिएशन से प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में ले जाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? ऐसे आ जाएगा e raised to power minus x, कुछ नहीं किया यहाँ पे, और नेगेटिव है पावर में ऊपर ले जाइए ex d square y dx square is equal to 1, then this equation is the solution of this given differential equation. Clear? Next है y is equal to log of tangent pi by 4 plus y is equal to log of tangent pi by 4 plus x by 2 is the solution of differential equation. dy is the solution of dy by dx minus secant x is equal to 0। मतलब इसका डिफरेंशिएट करके ये आना चाहिए। क्लियर? तो करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट ही करना है, ये dy by dx है, तो log x क्या होता है? डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x पूरा ये है जो मैं डिनोमिनेटर में लिख रही हूँ। देन फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ x, x ये है तो x क्या है? टेंजेंट x, डिफरेंशिएशन ऑफ x सीकेंट स्क्वायर x, x क्या है आपका? पाई बाय 4 x बाय 2। फर्दर x की डिफरेंशिएशन पाई बाय 4 की 0, इसकी 1 बाय 2। अब देखिए dy by dx तो आ गया, बट इस तरफ तो सीकेंड चाहिए, इट मीन सारा कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? साइन बाय कॉस, तो अगर उल्टा लिखूं कॉस बाय साइन, ठीक है, 1 बाय टेंजेंट कॉट थीटा, तो वही है, या फिर सिंपल साइन बाय कॉस, कॉस ऊपर चला गया। सीकेंड क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा सीकेंड थीटा, 1 बाय 2 बाहर, एक स्क्वायर से कट गया, क्या बचा? 2 साइन और साथ में कॉस, तो क्या बचा? ये 2 साइन पाई बाय 4 एक्स बाय 2 कॉस पाई बाय 4 एक्स बाय 2। फॉर्मूला पता चला कौन सा लग रहा है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है? साइन 2 थीटा, थीटा क्या है इसका? तो 2 अंदर ले जाइए, तो साइन 2 इससे कट हो जाएगा तो पाई बाय 2 प्लस इसे
कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x, तो साइन 90 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 वाला चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, पहले क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, 1/cos क्या होता है सीकेंट एक्स, आ गया, इस तरफ था dy बाई डी एक्स, तो क्या हुआ फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स माइनस सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस ये जो आपके पास इक्वेशन है इसका सोल्यूशन ये है, तो मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, शो दैट y इज इक्वल टू 3 cos log of x plus 4 sin log of x is the solution of differential equation x square d square y dx square minus plus x dy by dx plus y, ये लाना आपको आंसर। तो आपको पता है डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, स्क्वायर है क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है। 3 cos x, x फिलहाल ये क्या होता है sin x माइनस sin x और x की डिफरेंशिएशन मतलब log x की x प्लस 4 इसके होता है cos x और x की डिफरेंशिएशन x, ये x इधर ले जाओ तो क्या बना x dy by dx माइनस 3 sin of log x plus 4 cos of log x. We know that again differentiate, why? क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है। फर्स्ट यूज हियर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है। यहाँ पे देखिए इसकी कॉस हो जाएगी लेकिन माइनस कॉस लॉग ऑफ x, फिर से x और इसकी साइन हो जाएगी माइनस 4 साइन लॉग ऑफ x बाय x, ये x फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, x स्क्वायर क्लियर। अब माइनस माइनस कॉमन लेके अंदर देखिए 3 cos log of x प्लस 4 sin log of x, क्या है वो y है, तो आ गया फाइनल आंसर आपका x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये था आपका सोल्यूशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम्स कैसे पुट करते हैं वो बता देती हूँ आपको। अगर आपके पास क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, x बिलोंग्स टू R, ये दिया है, is a solution of initial problem d square y dx square plus y is equal to 0, then y0 is equal to 1 and y dash 0 is equal to 1। क्या मतलब है इसका कि ये तो गिवन इक्वेशन है y कि अगर आप x 0 डालेंगे तो y कितना आना चाहिए 1, और डबल डिफरेंस जब सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका जब आप x 0 डालोगे y फिर भी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और आपका सोल्यूशन ये बन रहा है। क्लियर, तो चलो वैसे पता ही है कैसे करना है, तो dy by dx साइन का cos और cos का माइनस साइन, और dy by dx आपको पता है कि y डैश है। क्लियर, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो यही चीज वापस आ जाएगा, साइन की माइनस cos और इसकी cos, तो ये हो गया आपका माइनस बाहर लेके आओगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा माइनस वाई, आ गया आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर मतलब डबल डैश है ये प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन तो आ गया। अब जो ये पुट करना है y0 इज इक्वल टू 1, मतलब अगर x 0 डालते हैं तो y कितना आना चाहिए 1, y है मतलब y ये वाला, सॉरी गिवन इक्वेशन y, तो यहाँ पुट करते हैं y इज इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 0, 0 डालना था तो कितना हुआ साइन 0 0 कॉस 0 कितना होता 1, आ गया y1। सेकेंड y डैश 0 मतलब x 0 y 1, लेकिन पुट क्या करना है डबल सिंगल डैश में, तो सिंगल डैश ये वाला है मतलब y डैश cos 0, यहाँ पे cos x 0 डालना है साइन 0, तो y डैश 1 माइनस 0, ये भी कितना आ गया 1। क्लियर है,
तो इनिशियल वैल्यूज ऐसे डालते हैं। अब दो कंसेप्ट है, एक है जनरल सोल्यूशन का, एक है पर्टिकुलर सोल्यूशन का, उसको करते हैं। नेक्स्ट है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, if the differential equation of nth order contain an arbitrary constant, मतलब nth ऑर्डर nth हो सकता है, और आर्बिट्री कांस्टेंट जो मैंने आपको बताया था ABC, वो भी n टाइम्स n कुछ भी हो सकता है, वह a मतलब 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, n आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? जनरल सोल्यूशन। क्लियर? मतलब क्या है, अब आपको क्या करना है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, उसको सॉल्व करके आपने एक स्टार्टिंग वाली जो इक्वेशन कर रहे थे हम, y इज इक्वल टू, जैसे ये y इज इक्वल टू AE 2x प्लस BE माइनस 2x, ये है, ठीक है। ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी किससे? आपके पास गिवन होगा dyx dx स्क्वायर माइनस dy dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आपको ये चीज वापस लानी है। तो अगर आप इसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगी, बट अब उल्टा करना है, इसको सॉल्व करके आपको ये चीज लानी है। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने भी हो सकते हैं, उसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है जब इन आर्बिट्री कांस्टेंट के, क्या है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब इन जो भी सोल्यूशन आपके पास आता है, जैसे सपोज यही आता है, जब इसमें आप आर्बिट्री कांस्टेंट की वापस वैल्यू पुट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? पर्टिकुलर सोल्यूशन। जैसे मेरे पास यही क्वेश्चन है, यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया, फिर मान लीजिए मेरी a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू आई 5, मैंने पुट कर दी, तो कौन सा सोल्यूशन बन गया? पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन सिंपल, आपको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस इक्वेशन लानी है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, ऐसे लानी है। देन पर्टिकुलर सोल्यूशन में उस c की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है इतना? लेकिन हम कैसे करेंगे? हम यहाँ क्या कर रहे थे? इससे डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ये आ रहा था। अब हम उल्टा चले गए, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या है? इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन लगा के ये सोल्यूशन वापस लेके आएंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। बस इतनी सी बात है। क्लियर? लेकिन इंटीग्रेशन करना है। चलिए करते हैं। पहला मेथड है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर? तो जो इसमें फर्स्ट टाइप है वो है आपका, या तो ऐसा दिया होगा dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो आप क्या करेंगे? वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, y को y के साथ, x को x के साथ। तो देखिए dy और ये dx और ये भी x वाला है, तो आप क्या करें? dy f ऑफ x dx, dx को मैं x वाले फंक्शन के साथ लेगी, देन उसके बाद क्या करना है? इंटीग्रेशन करनी है। dy की इंटीग्रेशन y होगी, बाकी जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन, जो भी आपने इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा है वो अब यहाँ पे काम आएगा। क्लियर? अब अगर सपोज ऐसे होता dy बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ वाई होता, तो dy के साथ एफ ऑफ वाई चला जाता और dx उस तरफ जाता, फिर उसके बाद उसकी क्या करते आप? इंटीग्रेशन करते। इसकी इंटीग्रेशन x होती है, इसकी इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा आपके पास फंक्शन होगा। तो ये पहला टाइप है कि जिसमें आपके पास वेरिएबल क्या करने हैं? आपने सेपरेट करने हैं। x को x के साथ लेना है, y को y के साथ। अभी तो आपके पास एक ही वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फिर मिक्स्ड वेरिएबल हो गए, x भी होगा y भी होगा, वो सेकंड टाइप में करेंगे। पहले करते हैं फर्स्ट टाइप। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस dy बाय dx 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें लिखा होगा खाली सॉल्व, ठीक है। dy 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूले, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। करिए अब इंटीग्रेशन, dy टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 dx।
एक्स। अब क्या करना है आपको, इसकी इंटीग्रेशन। आपको पता है टेंजेंट स्केयर की इंटीग्रेशन नहीं होती तो क्या करते हैं, सीकेंड स्केयर एक्स -1 करते हैं हम। तो कर लीजिए यहाँ पे सीकेंड स्केयर एक्स -1 साथ में dx। क्या होती है सीकेंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन, टेंजेंट एक्स, एक्स आपका इतना है और बाद में 1/2 उल्टा हो जाएगा, -x प्लस सी वाई इज इक्वल टू, ये क्या है आपका जनरल सोल्यूशन। अगर मैं यहां से c की वैल्यू निकालती और वापस इसी में पुट कर दूंगी तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, dy बाई dx साइन की पावर 3 x cos स्क्वायर x प्लस x e x, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी में। तो सबसे पहले तो आप वेरिएबल सेपरेट कीजिए, डी वाई यहाँ है और डी वाई इधर है नहीं तो डी एक्स ही ले लेना सिर्फ, डी वाई साथ में साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स ई एक्स, सारे एक्स वाले ही है। इतना कैसे सॉल्व करेंगे, सारा ये आपको सिखाया हुआ है मैंने। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानती हूँ, पहले थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर चलिए साथ साथ में इंटीग्रेशन भी साथ साथ में हो जाएगी। क्या करते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कोई फर्क पड़ा, साइन क्यूब को तोड़ दिया, ठीक है, साथ में एक्स ई एक्स डी एक्स। अब देखिए डी वाई, अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं और साथ में साइन एक्स भी है, साथ में कॉस स्क्वायर एक्स भी है और डी एक्स भी है, इसमें क्या करूंगी एक्स ई एक्स की दो अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो आइलेट फंक्शन, ठीक है, बाय पार्ट्स। तो एक्स आइलेट मैंने करवाया है, ये आइलेट ई बाद में आता है, अलजेब्रा पहले आता है, तो फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये हम यूज करेंगे बाय पार्ट्स। क्लियर। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं cos x को t पुट कर दूं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स पड़ा है डी टी, माइनस उधर चला जाएगा, बस कुछ नहीं है। इंटीग्रेट को कर देती हूँ y, नेगेटिव बाहर, डी टी बाद में लिखते हैं। सबसे पहले 1 माइनस टी स्क्वायर और ये भी टी स्क्वायर हो गया और ये साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, क्लियर। एंड देन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट की डिफरेंशिएशन एक्स की 1, देन इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ही होती है, साथ में फिर से dx, क्लियर। अब देखिए टी स्क्वायर टी 4 dt, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स, यहां इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो कितना होगा ये 3/3 माइनस माइनस प्लस 5/5 हो गया इंटीग्रेशन, प्लस एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी, वापस टी की वैल्यू डालिए, टी इज कॉस एक्स ये है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन यूज करना है, क्लियर। अब देखिए आपको इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम कैसे पुट करनी है, इसमें भी वही चीज है, सेपरेट करो देन वैल्यूज पुट करो। जैसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के y0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन इनवर्स के उस तरफ ले जाऊंगी तो k के साथ dy बाई डी एक्स, के इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो अभी फिलहाल किसके साथ ले जाऊं ये नहीं पता चल रहा है, dy बाई डी एक्स, तो क्या करोगे dy साइन इनवर्स के dx, इंटीग्रेशन कीजिए लेकिन
के जो साइन इनवर्स के है कांस्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी हो जाएगी x और इसकी y, ये कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए वैल्यूज पुट कीजिए, y 0 इक्वल टू 1, x 0, देन y कितना है 1, डालिए यहाँ y 1 साइन इनवर्स के मल्टीप्लाई 0 प्लस सी, ये 0 हो गया तो c कितना है आपका 1, c 1 है, इस वाली इक्वेशन में डाल दीजिए y इज इक्वल टू इंटीग्रेट करके, ठीक है, ये dy बाई dx है तो इसको भी यहीं पे इंटीग्रेट कर दीजिए, साथ में करना है, क्लियर। तो डालिए c की वैल्यू फर्स्ट में y साइन इनवर्स के x प्लस सी, अपना आपने वैल्यू डाली तो पर्टिकुलर सोल्यूशन है ये, क्लियर है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy dx f ऑफ x y, मतलब सेकेंड टाइप है आपका जिसमें एक्स वाई वेरिएबल इकट्ठे दिए होंगे तो आपको सेपरेट ही करना है, एक्स को एक्स के साथ, dx के साथ, y वाले को dy के साथ, क्लियर। बाकी वही इंटीग्रेशन करने के बाद फिर आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्वेश्चन है सॉल्व y स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करूंगी, उसको उस तरफ ले जाओ 0 के साथ। अब देखिए dx और dy ऊपर ही होना चाहिए, अगर ये ऊपर ही है तो इस x वाली टर्म है इसके नीचे ले आइए, और अगर ये भी ऊपर है dy तो इसके नीचे ले आइए। आपको पता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स y, प्लस तो नेक्स्ट जो कांस्टेंट है वो भी टेंजेंट इनवर्स c ले लीजिए, टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स इधर लेके आइए इसको, इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स c। अब टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, टेंजेंट इनवर्स c की वैल्यू आ गई। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x cos y dy by dx cos x cos y dy by dx, आगे है माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो करते हैं dy by dx, dy इसके साथ होना चाहिए, dx अपॉन में तो उधर ले जाना है। तो सबसे पहले dy और cos y तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि y की टर्म में ये वाला, ठीक है, इतना, एंड देन साइन y अपॉन में आ जाएगा, माइनस साइन x यहाँ रह गया और cos x यहाँ से लेके आए और dx ऊपर हो गया, cos by साइन cot, ठीक है, साथ में dy इंटीग्रेशन करेंगे और ये क्या होता है टेंजेंट, तो ये क्या होता है फॉर्मूला लॉग ऑफ साइन ऑफ x, x फिलहाल यहाँ पे क्या है y है, और ये क्या होता है माइनस 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 फिर कट हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस ऑफ x प्लस c, उसको भी लॉग c लीजिए क्योंकि सारा लॉग की फॉर्म में। तो आप क्या कर सकते हैं लॉग साइन y लॉग m प्लस n लॉग m इंटू n, लॉग लॉग कट साइन y इज इक्वल टू c cos x। अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू दी होती तो c की वैल्यू निकाल के जहां तक आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन हुआ है, जहां भी इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी आई है, जैसे सपोज यहाँ पे ही था इंटीग्रेशन हो गया था, यहाँ पुट करके आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, क्लियर है। बाकी जैसा आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट है 3e टेंजेंट y dx, 3ex टेंजेंट y, 3e रेज टू पावर x
टेंजेंट y dx प्लस 1 माइनस ई एक्स होल ब्रैकेट सीकेंड स्क्वायर y dy, सीकेंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। ये है आपका क्वेश्चन। देखिए अब सब सेपरेट कीजिए। 3ex टेंजेंट y dx उस तरफ ले जाके नेगेटिव होगा, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, उस नेगेटिव का यूज करके इन दोनों को क्या कर रही हूँ, आगे पीछे कर रही हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव हट गया। क्लियर है इतना? अब x वाला रहने दीजिए, यहाँ x वाला उठा के इधर लेके आइए, और सीकेंड स्क्वायर y dy बाई डी एक्स, और यहाँ y वाली टर्म टेंजेंट y। आई थिंक अब हो गया होगा कि इस वेरिएबल कैसे सेपरेट करते हैं। तो अब देखिए, ये तो कांस्टेंट टर्म है 3, बाहर ले लीजिए। अब आपको पता है कि इसके डिफरेंशिएशन ऊपर पढ़िए, x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई एक्स होती है। तो अगर उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर पढ़िए तो क्या होता है, लॉग ऑफ x। मतलब फॉर्मूला है, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो ये फॉर्मूला, अगर नीचे वाले की डिफरेंशिएशन ऊपर पढ़िए तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, ई एक्स माइनस 1। और यहाँ भी टेंजेंट y सीकेंड स्क्वायर y ही होता है। ठीक है, तो उस यहाँ भी पढ़िए तो लॉग ऑफ x, x आपका टेंजेंट y है, प्लस लॉग c। हो गया। इसको फॉर्मूला लगाइए, लॉग m लॉग n की पावर m, 3 ऊपर ले जाइए, लॉग ई एक्स माइनस 1 की पावर 3, लॉग m इंटू n, लॉग a प्लस बी होता है। हट गया, आ गया, तो बस हो गया। टेंजेंट y e रेस टू पावर x माइनस 1 की पावर 3 इक्वल टू c। अब देखिए, इसमें भी इनिशियल वैल्यूज ऐसे ही डालनी है जैसे क्वेश्चन करते हैं, x प्लस 1 dy बाई डी एक्स टू एक्स वाई। क्वेश्चन दिया है गिवन दैट y ऑफ 2 इज इक्वल टू, आगे दिया है y ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। तो x और y मिक्स है, तो सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो dy ऊपर है तो ये 2y ले आइए नीचे, यहाँ पे x dx और ये x प्लस 1। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर लिया। फिर से y डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2, 2 इधर भी रहने दे सकते थे। ठीक है, एक ही बात है, 2 यहाँ भी रहने देंगे या इधर ले आए तो कोई बात नहीं। चलिए 2 उधर ही रहने देते हैं, 2। तो 1y की इंटीग्रेशन, 2 बाहर, x प्लस 1। अब नीचे x प्लस बड़ा है तो प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 1 से। तो ये लॉग y हो गया 1/x, लॉग x होता है। ये देखिए, इतना अलग करेगी तो क्या कट हो गया, 1 बचा, तो 1 dx की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x होती है। क्लियर? फिर माइनस, ये 2 इसके साथ भी था, -2 और 1/x प्लस 1 लॉग ऑफ x। ये सब करवाया हुआ है, तो इतना साथ में c, लॉग c भी ले सकते हैं। चलिए लॉग c ही ले लेते हैं। ठीक है, फिर कितना हो गया, लॉग y 2x माइनस 2 लॉग x प्लस 1। अब यहां से c की वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये गिवन है तो इसको c रखते हैं फिलहाल। c की वैल्यू निकालिए, मतलब अगर x आपके पास 2 है, y आपके पास 3 है, x2 y कितना होगा 3, डालिए। तो log 3 2 2 जा 4 डाल देती हूँ डायरेक्ट। 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 2 पर चला जाएगा तो कितना हुआ 9, और माइनस इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, log 3 प्लस log 9, तो log m प्लस log n, log m इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू c, log 27 माइनस 4 इज इक्वल टू c। इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो जब आपके पास ऐसा दिया हो तो वो डायरेक्ट c लिखिए, एंड देन log y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 log
x प्लस 1 प्लस सी की जगह log 27 माइनस 4। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेट फॉर्म। मतलब आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, पहले सेपरेट करना है, देन उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। कैसे करते देखते हैं। अगर मान लीजिए सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, साइन इनवर्स dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये पहला क्वेश्चन है। तो अब कैसे मैं सेपरेट करूं इसको, साइन इनवर्स को उधर ले जाऊंगी तो क्या करके साइन वाई, चलिए एक कर भी लेते हैं, डी वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या करूं, अब साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगी तो और भी फिर उसके बाद सेपरेट नहीं होगा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आपको सब्सटीट्यूट करना है, रिड्यूस करना है उस इक्वेशन को। क्या करना है, सपोज मैं करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है ये, एक्स प्लस वाई को कुछ भी पुट कर लिए, टी यू वी कर लिया। तो x की डिफरेंशिएशन तो आपको पता है 1 है, इसकी क्या होगी dy बाय dx, और dt की क्या होगी dt बाय dx। तो रिड्यूस करके dy बाय dx की इक्वेशन निकालनी है। तो dy बाय dx dt dx माइनस 1, इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए इन द प्लेस ऑफ dy बाय dx। तो dt dx माइनस 1 साइन टी एक्स प्लस वाई। अब टी वाला अलग से, अब करिए सेपरेट वेरिएबल, वेरिएबल को क्या कीजिए अब सेपरेट, डी टी डी एक्स साइन टी प्लस 1। अब आपको डी टी इधर चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू डी एक्स। हो गया सेपरेट वेरिएबल। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, पहले क्या करेंगे रैशनलाइज, 1 माइनस साइन टी 1 माइनस साइन टी से, और ये तो dx का तो हो ही जाएगा x, तो क्या बनाइए dt 1 माइनस साइन टी 1 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस कितना हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो मतलब कॉस स्क्वायर टी, और साथ में dx। अब आपको पता है कि अगर कॉस टी को आप अच्छा अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है अलग, ठीक है। तो 1 बाय सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया ये, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन होती है। साइन बाय कॉस कितना होता है टेंजेंट, और साथ में 1 बाय कॉस तो वो सीकेंट, ये आपका टी है, साथ में फंक्शन याद रखना है, ठीक है, dt और ये dx। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कॉस स्क्वायर को दोनों के साथ लिया, इसके साथ भी इसके साथ भी। इसको आपको पता है कितनी होती है टेंजेंट x, और इसकी कितनी होती है इंटीग्रेशन सीकेंट x, और इसकी कितनी होती है x, साथ में क्या था प्लस c, हो गया, ठीक है। तो मतलब t की वैल्यू वापस डालिए, x प्लस वाई सीकेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू x। ये है आपका आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया है। तो आपको रिड्यूस कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। जब कोई सेपरेट वेरिएबल जब सेपरेट नहीं हो सकते तो आपको रिड्यूस करना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, सॉल्व dy बाई dx 8x प्लस 6y प्लस 12 ओवर 4x प्लस 3y प्लस 2, ये दिया है। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट भी करूं, कैसे करूं, बीच में प्लस है तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अब करके देखिए, आपसे नहीं होगी वेरिएबल सेपरेट। बट अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, बट यहाँ पे 6 बचेगा, नीचे 6 नहीं है। तो मतलब इतने से 2 कॉमन लेने से क्या होता है 4x प्लस 3y प्लस 12, और ये रहने दीजिए 4x प्लस 3y प्लस 2 dy बाय dx। अब मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है। 4x प्लस 3y को क्या करेंगे t 4 3 dy बाय dx
dt आगे। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले dt -4 और 3 1/3, ठीक है। इसको यहां पुट कर देते हैं, 1/3 dt -4 2t + 12 और t + 2, 3 उधर ले जाते हैं, dt माइनस साथ में dx यहाँ पे, है क्योंकि ये चीज उधर ले गई थी मैं, सॉरी। ये तो पूरा वैल्यू है dy बाई डी एक्स की, ये dy बाई डी एक्स है, और साथ में इसको क्या पुट किया, t, ठीक है, इसको भी क्या पुट किया, t, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ गया, यहाँ पे जब आपने डिफरेंशिएट किया तो dt बाई डी एक्स भी तो रहता है, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स, क्लियर। जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y की dy बाई डी एक्स, तो t की क्या होगी, dt बाई डी एक्स। अब ये 3 उधर ले जाते हैं, तो dt बाई डी एक्स -4, 3 उधर जाएगा, 6t + 36 t + 2, अब -4 भी उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, यही कर लेते हैं, +4 हटा दिया, क्लियर। तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स 6t + 36 4t + 8 t + 2, क्लियर। ये हो गया आपका 10t, और ये हो गया, और ये 44 t + 2, क्लियर। तो dt इधर है तो ये सारा t की फंक्शन में है, तो dt ये मल्टीप्लाई की चीज अगर डिवाइड में ले जाए तो 10t + 44, और ये कहाँ चला जाएगा, t + 2 ऊपर जाएगा, और ये dx, खैर मतलब ये बना t + 2। अब आपको ऊपर बनाना है 10t, फिर उसको 44 भी बना सकते हैं, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 इसको, तो ये 10t + 20 साथ में dt, और 10t + 44 है, इसको रहने देते हैं। अब 10 तो बन गया, अब ये 44 बनाने की कोशिश कीजिए ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 10t + 44, 44 में से 20 कम कर दीजिए तो -24, तो कोई फर्क पड़ा, वापस 20 ही आ गया, 10t + 44। अब आप अलग अलग इसको कर सकते हैं, पहले इतना अलग कीजिए, फिर आप इतना अलग कीजिए, ठीक है। तो 1/10 ये कट हो गया, कितना बचा, dt, और 24 यहां से अपॉन दिस, तो यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, 5 नहीं सॉरी 2, 22 साथ में dt, और ये dx साथ, तो ये कितना कट हो रहा है, 12 12 बाहर आ रहा है, 10t डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 12, ये बनना 1/5t + 22, तो क्या होता है वो log t = x हो गया। t की वैल्यू वापस डालिए, t था आपका, क्या लिया था हमने, 4x + 3y, 4x + 3y अपॉन 10 -12, यहाँ पे सॉरी, जब डिफरेंशिएशन किया log x का, तो x पूरा ये था, तो x भी तो ये x, मतलब 5t की भी तो डिफरेंशिएशन होगी, तो इंटीग्रेशन होगी, तो कितनी होगी वो 5 होगी, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अगर x की डिफरेंशिएशन जब करते इंटीग्रेशन करते हैं तो वो उसके बाद, सपोज log x की जब आपने इंटीग्रेशन की तो 1/x, फिर से x की भी तो डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये 5 हो गया, log 5 t की जगह 4x + 3y + 22 + c = x, बाकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, सॉल्व हो गया, क्लियर। ये थे कुछ कंसेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज आगे भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।